में जाके ठहरते हैं। कोई जरूरत नहीं, हम यहीं रुकेंगे। यहाँ रूम चाहिए? रूम के लिए एडवांस तो दीजिए। ओहो जैकी, कितना? ये 1 लाख या 2 लाख? अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इतनी दौलत। अरे इसे अपना होटल ही समझ लीजिए। आइए आइए, जल्दी आइए। माया, क्रिस, कहाँ गए ये लोग? दारू की महक? कौन दारू पी रहा है? Yeah, got it, yeah, okay. एक लेडी और 2 हाथ, इतना सब कुछ आपने बनाया क्या? अरे मैं सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सी चीजें बनाना जानती हूँ। ओह, तब तो अच्छा हुआ कि आपके पतिदेव आपसे लड़ने के बाद खाली पेट चले गए। अरे आप भी क्या क्या बोलते हो? कोई पत्नी अपने पति के खाली पेट जाने से खुश नहीं हो सकती। इसीलिए मैं कुत्तों को खाना डालने जा रही थी, लेकिन फिर तुम दिखाई पड़ गए। अरे गुस्सा मत हो, आगे से जब भी कुत्ते को खाना डालने जाना, उससे पहले मेरा घर पड़ता है, मुझसे पूछ लिया करना। खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, श्याम मूर्ति जी यही कहते हैं।
कौन है वो? वो सर दर्द की दवाओं के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मेरी पत्नी जिसका एटीट्यूड कभी कम नहीं होता, मैं उसके ससुर की बात कर रहा हूँ। मैं कुत्ते की कसम खाता हूँ, आपके घर पर जब भी खाना बचे छत पर आना और एक बार भौं भौं कर देना। 1 सेकंड के अंदर मैं आ जाऊंगा, ठीक है? तो क्या बचे हुए खाने को कुत्तों को नहीं डालना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम इसे पैक कर दो, मैं इसे डिनर के टाइम भी खा लूंगा। ठीक है। किस होटल से मंगवाया? पैसे कहाँ से लाए? होटल ना 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 ना। मेरा दोस्त प्रशांत है ना, फ्रेंडशिप के बेसिस पर उससे मैंने 1000 रुपए का लोन लिया है। उसने बोला जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब मैं उसे वापस कर दूंगा। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ अब तक क्यों हूँ? इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारे बदलने की उम्मीद है, बस इसलिए ताकि किसी को पता न चले और मेरा मजाक न बनाया जाए। किसी से लोन लेने की कोई जरूरत नहीं, इससे मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। मुझे और ज्यादा शर्मिंदा न करो अब। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। हे मिस, क्या हुआ? मैंने तुमसे बोला था ना कि मेरे पास भैंस नहीं बल्कि गाय है। मैंने सिर्फ इतने तक देखो, पढ़ाई मैं की तुम्हें है। पास कराऊंगा। तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। मेरा मतलब अभी तक तो नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं। तुम खाना बनाओ और मैं बेच दिया करूंगा। क्यों ना हम दोनों गिव एंड टेक का बिजनेस शुरू करते हैं? मुझे गेहूं तो अच्छे से पता है, लेकिन टेक का नहीं पता। अरे बहुत सिंपल है, तुम्हें घर में बैठकर बस खाना बनाना है और मैं बाहर जाकर उन्हें बेच दिया करूंगा। जो फायदा होगा हम दोनों बांट लिया करेंगे। क्या कहती हो? तुम बेचोगे कैसे? अरे वैसे ही जैसे मार्केट में लोग सब्जियां और मछलियां बेचते हैं, उसे जाने दो ना। मैं नहीं करूंगी। अगर मेरे पति को पता चला तो वो काट कर पका कर खा जाएंगे। बैगन खाएंगे क्या? नहीं, मुझे। अरे देखो, तुम्हारे पति रात को घर आते हैं। जब वो घर पर है ही नहीं तो उन्हें बताएगा कौन? हाँ, लेकिन अगर लोग हम दोनों के बारे में कोई बात बनाने लगे तो? अरे लोगों को गोली मारो ना। ये बहुत अच्छा तरीका है तुम्हारे पति को और मेरी पत्नी को अपनी कीमत समझाने का। हमें खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहिए। तो क्या मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ी नहीं, अभी पति के पैरों पे खड़ी हो। सच में? अब पता चला, इसीलिए वो हमेशा मुझे लात मारने की धमकी देते हैं। अब तुम समझ गई ना। देखो, मेरे घर में जो कुछ भी है वो मैं तुम्हारे पास लाऊंगा, और जो तुम्हारे घर में है तुम उसे तैयार कर लो। उसके बाद हम कल से ही बिजनेस शुरू करेंगे।
घर पर नहीं है। हाँ, तभी तो मैं आया हूँ। हाँ? अरे मैंने तुम्हें बिजनेस के लिए बोला था, कल ही तो बोला था। तुम्हें याद नहीं है क्या मिस? चलो दरवाजा खोलो। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरे पास भैंस नहीं गाय थी और मैंने सिर्फ यहाँ तक पढ़ाई की और उसमें भी फेल हो गई हूँ। मैं तुम्हें पास कराऊंगा, ठीक है? चलो। ओहो, सब कुछ तैयार है। पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है। अगर मेरे पति को ये सब पता चला? अगर उसे पता चला तो ये सब ना उसके मुंह पर मारना। देखना 2 मिनट में शांत हो जाएगा। हाँ। वो अनु के पति नहीं है जो मैं उन पर खाना फेंकूंगी, वो श्रुति के पति हैं। हाँ? तुम्हें पता है वो क्या चीज है जो औरतों में सबसे कॉमन होती है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसके कितने भी बड़े सपने हों, वो रो धोकर शांत हो जाती है। हे, तुम इतने सुस्त क्यों हो? सर रेडी सर, रेडी सर। पकड़ लेते हो यार, जल्दी करो फटाफट। ए रेडी है क्या? रेडी ना? सर, रेडी सर। तो फिर एक्शन बोलो ना। रोलिंग हाँ, सर। रोलिंग ना? हाँ, रोलिंग सर। हाँ ठीक है। हाँ, मैं स्पेशल फूड प्रोग्राम के तहत आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। फॉर्च्यूनर कार कितनी महंगी है ये तो आप सभी जानते ही हैं। यहाँ एक कपल ऐसी ही एक फॉर्च्यूनर कार में घर का खाना बना हुआ सेल करता है। चलो फिर उन्हीं से बात करते हैं। तो फिर देखते रहिए हमारे साथ हमारा चैनल। नमस्कार मैम। नमस्कार। हम आपके इस होटल के खाने को फेमस करने आए हैं। आपके होटल में क्या क्या मिलता है? जवार की रोटी, दाल, चावल, सब्जी। आपको क्या चाहिए? सुपर सुपर। वैसे आप ही ये खाना बनाते हैं? हाँ, मैं बनाती हूँ और वो बेचते हैं। कौन? अच्छा, वो आपके हस्बैंड है क्या? नहीं नहीं, हम बस पास पास रहते हैं। पास में रहते हैं? हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अरे यार, तो तुम्हारे देखिए समझ ये में लोग कुछ नहीं आता क्या? अपना मुंह ढको और उधर भाई, जाओ। अपना चेहरा कैमरे में दिखाओ यार, पीठ क्यों दिखा रहे हो? आप होटल के मालिक प्लीज हैं। इसे शूट मत करो। प्लीज सर, कैमरा ऑफ कर दो। प्लीज सर, प्रॉब्लम क्या है? प्लीज सर, कैमरा ऑफ करो अरे सर। सुनिए। प्लीज सर, प्लीज अरे भाई। कैमरा ऑफ करो सर। सर समझने की कोशिश कीजिए। सर कैमरा ऑफ करो, पहले कैमरा ऑफ करो सर। तुमने कैमरे को टच किया, मैं शूट करूंगा। शूट करो, मैं देखता हूँ कौन रोकता है। तुम लोग नहीं मानोगे। अपना चेहरा ढको और कार में जाके बैठो। चेहरा क्यों छुपा रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? इसे शूट मत करो, समझने की कोशिश करो सर। तो क्या करोगे? सर मैं बोल रहा हूँ ना, कैमरा बंद करो। कैमरा बंद करो। वापस करो। नहीं करूंगा। कैमरा वापस करो कि शूट नहीं करोगे तभी वापस दूंगा। मुझे ऐसी चीजों को शूट करने के लिए पैसे मिलते हैं। मैं वापस नहीं करने वाला। नहीं वापस करोगे? नहीं करोगे? नहीं करूंगा। वैसे तुम्हारे होटल का नाम फॉर्च्यूनर ही है ना? देखो अब देखो मैं तुम्हारी फॉर्च्यूनर का क्या हाल करता हूँ। कैमरा को टच कैसे किया? सर वो कैमरा जब उसने तुमसे कैमरा छीना था तब तुम क्या कर रहे थे? कैसे कैमरामैन हो तुम? मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। रुक जा, 2 मिनट रुक जा, अभी दिखाता हूँ। हाँ हेलो सर, मैं हूँ TV5 से। ये लो पैसे, तुम्हारा खाना बहुत अच्छा। थैंक यू सर। फिर आएंगे। सर सर क्या हुआ? वो आ गए सर। हेलो सर, अब देख क्या लो, जाकर उससे कैमरा ले लो। मेरे लोग आ गए, मीडिया को हल्का फुल्का समझ रखा है। ए, चलो हटाओ, हटाओ यहाँ से। चलो हटाओ, हटाओ, सर, हटाओ ये सब। सर किसने किया था? हम के बारे में सर, किसने किया था? देखा मैं कैसे इन लोगों को सबक सिखा रहा हूँ। सर आप लोग ऐसा मत करिए सर। सर हम लोग कहाँ जाएंगे सर? जल्दी बताओ। सर आप ये क्या कर रहे हैं सर? सर मैंने आपका कैमरा वापस कर दिया था, लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है सर? मुझे बताइए ना। सर रोकिए सर, उन्हें रोकिए सर। सर सर चलो, सर आप मेरी गाड़ी सीज क्यों कर रहे हो सर? देखो, प्लीज हमें जाने दो सर। इधर देखो। सर ये सब क्या है? हम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ सम्मान से जीना चाहते हैं। हम बस अपने जीवन साथी से सम्मान की इच्छा से ये सब कर रहे हैं। जानती हैं, आपकी आवाज सुनने में बहुत प्यारी लगती है। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लूंगा, लेकिन कल कोई और आएगा तो फिर से कोई गड़बड़ हो जाएगी, तो क्या फायदा होगा कि कोई आपके होटल में आकर आप लोगों के साथ झगड़ा करे। हो सकता है मैंने अपने पिताजी से कुछ ना सीखा हो, लेकिन मैंने अपनी मौसी से बहुत कुछ सीखा है। वो हमेशा कहती है कि अच्छे काम में बाधाएं बहुत आती है, लेकिन हमें हमेशा उनका आगे बढ़कर सामना करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हर कोई आपकी तरह समझता तो कितना अच्छा होता। एक्चुअली मैंने आप दोनों को चैनल पर डिस्कशन करने के लिए इनवाइट करने के बारे में सोचा था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी बाद में ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ, लेकिन अभी पुलिस स्टेशन में चलते हैं, क्या कहते हो भाई? मैं उनसे बात कर लूंगा, कल से अपना काम शुरू कर सकते हैं। चलो।
फिक्र मत करो यार, सब आओ ठीक हो आओ, जाएगा। सब इधर ही हैं। दोबारा कॉल करके मुझे परेशान मत करना। हे, चल ठीक व्हाट्स है। दिस? तुमने अभी तक लंच ब्रेक नहीं नहीं दिया? सर। चलो होटल में खाते हैं। अरे अनु, चलो तुम भी यार, खाना खाते हैं, सोच क्या रहे आओ हो? आओ, अनु आ जाओ। मैडम चलो लंच के लिए चलते हैं। नहीं, तुम लोग जाओ। अरे वो अपने पैसों से खिलाएंगे हमें। मुझे पता है, तुम लोग जाओ। इसके भेजे में कुछ घुसता ही नहीं है। चलो मैं ही जाता हूँ। होटल का मालिक कहाँ है? मालिक तो नहीं है। आप क्या खाएंगे सर? हमारे पास ज्वार की रोटी है। 5 प्लेट लगा दो। कितना? 5 प्लेट? ठीक है सर, मैं लगवा देता हूँ। ये लीजिए सर। ये लीजिए मैडम। देखो हमें कल से ज्यादा रोटी बनानी पड़ेगी क्योंकि सोना ऐसे क्या देख रहे हो? आप तो बोलकर गए थे बहुत जल्दी आ जाओगे। आपको पता है यहाँ कितना काम था? दिलीप, आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। तो इसी बात पर दिलीप को तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए 50 रुपए टिप्स। वाह, अच्छा होगा तुम इस होटल का नाम बदलकर फैमिली ब्रेकेज रख दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी चॉइस इतनी कमाल की है। गुड लक। कम से कम आज के दिन तो सिर ऊंचा करके खड़े होते। तुम परेशान मत हो बेटी। इसने हमारी नाक कटवाने के अलावा कभी कुछ किया है क्या? अरे बेटा, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले ये मुंह लटकाना बंद करो। जब भी वो गलत करता था तब तुम उसे अपने सर पर उठाकर रखती थी। अब वो जिंदगी में कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। ये किसी और के साथ घूमती है। ऊपर वाला ही जानता होगा कि बिजनेस के नाम पर ये दोनों क्या कर रहे हैं। हे, अपनी जुबान को लगाम दो। मुझे यकीन है यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक पति समाज में अपनी पत्नी के लिए ना लड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसे ऐसा तो काम नहीं करना चाहिए जिससे उसकी बदनामी हो। श्रुति लाखों में एक है, अग्नि की तरह पवित्र लड़की तो है। फिर उसे आग में ही धकेल दो, फिर देखना क्या होता है। हा, मानो तुम तो जैसे श्री राम भगवान के समान हो ना। वो जो कर रहा है उससे मेरा नाम खराब होता है। अपने नाम को लेकर चिल्लाना बंद करो, ठीक है? मैं पूरे दिल से वहां पर काम कर रहा था। तुमने अपनी कंपनी के लोगों को लाकर प्रॉब्लम खड़ी कर दी। अरे बेटा, ऐसा नहीं है बेटा। तुम हम सब की बात समझ क्यों नहीं पा रहे हो? अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। तुम अपने पापा से पैसे ले लो और एक होटल खोल लो और उस लड़की का सहारा लेना बंद कर दो। शारदा, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे पैसों से अपना भविष्य बनाए। तुम ऑफिस में जाकर काम करते हो और वो सड़कों पर खाना बेचती है, तो इसमें गलत क्या है? ये बात सही और गलत की है ही नहीं। आखिरी बार इनसे पूछो कि ये काम वो बंद करेंगे कि नहीं। वो जरूर बंद करेगा। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो वो काम वो क्यों करेगा? बेटा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? आखिर तू चाहता क्या है? दूसरों की सुनना बंद कर दो। प्यार और शक के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है जिसे मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन तुम्हें इसका ख्याल रखते हुए अपने परिवार को भी चलाना है। अगर वो एक पत्नी की तरह मेरे साथ रहने के लिए राजी हो जाती है तो उसे ये अपना बकवास काम बंद करके घर में 4 दीवारियों के अंदर ही रहना होगा।
अगर ये काम बंद कर दिया तो तुम्हारा परिवार चल पाएगा क्या? हम वो बाद में देख लेंगे। हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। एक औरत को अपने परिवार की खातिर अपनी इच्छाओं को अपने दिल की गहराइयों में दबाना ही पड़ता है। वो काम बंद करके अपने परिवार के बारे में सोचो। अगर ये रूठ जाएगा तो तुम्हारा संसार टूट जाएगा। ये भी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा ना बेटी। मैं भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनो, इसे अपनी गलतियां सुधारने का सुनहरा मौका समझो। जाओ और जाकर उससे बात करो कि आगे क्या करना है। जाओ, तुम्हें अपनी जिंदगी की खातिर पापा उससे आगे बढ़कर अपनी तरफ से बात करनी चाहिए। मुझे इस बारे में पार्थ से बात करनी होगी। हेलो पार्थ सर, आज होटल बंद रहेगा क्या? हाँ, हमेशा के लिए। वो नेम प्लेट जला दो और उसकी राख मेरे घर भेज दो ताकि मेरी माँ हैप्पी हो सके। हम चाहे जितना अपना काम करें, लेकिन लोग तब भी हम पर सवाल उठाते हैं। हम तो बस इससे पैसे कमा रहे थे, वो इसे गलत समझ रहे हैं। यहाँ तक कि एक औरत और एक आदमी साथ साथ घूमते हैं ना, तो लोगों की सोच बेडरूम तक ही जाती है। मैं अपने पति और सास को मना नहीं पा रही हूँ। चलो फिर दुखी मन से अपनी स्टार होटल को यहीं खत्म करते हैं। क्यों ना इसके बजाय एक बड़ा होटल खोल लें? हाँ, क्या फिर से कैमरा लाए हैं सर? अरे नहीं मैडम, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। आप लोग बेरोजगारों के लिए प्रेरणा बन चुके हो। हमारे स्टूडियो में फोन पर फोन आ रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए बताइए? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों के लिए मेरे पास एक प्लान है। तुम्हें बस उसके लिए राजी होना है। तुम दोनों को एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलने के लिए मैंने बैंक मैनेजर से लोन के लिए बात कर ली है। हाँ, कल ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब ले आना, ठीक है? हाँ, ये लो, बाय। सर, क्या सच में हमें होटल शुरू करना चाहिए? हाँ? अगर मैं तुम जैसे लोगों की हेल्प नहीं करूंगा तो भगवान मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। कल बैंक में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, बिना देरी के आ जाना। मैं कभी नहीं सोचती थी कि आपके साथ कुछ बुरा हो। मैं भी तो ये सोचता था। चलो बताओ, मैंने कभी तुम्हें परेशान किया? पहली बार हमने मेहनत करके पैसा कमाया है। ये अच्छी बात नहीं है। हर कोई हमें गलत क्यों समझ रहा है? गलती तो उनकी है, फिर हमें सजा क्यों मिल रही है? तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। ये लोग हमें अपनी गलतियों की सजा दे रहे हैं। जब मैं बेरोजगार था तब मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। अब जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ये लोग हमारे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं। और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। शहद का स्वाद चखने के लिए मधुमक्खियों से नहीं डरना चाहिए। अगर मेहनत से ढूंढे तो सोना भी मिलेगा। होटल चालू करने के बारे में क्या सोच रहे हो? हम ये बात टॉस करके तय करें क्या? अगर राजा आया तो मैं होटल चलाऊंगा और तुम उसमें साथ रहोगी। अगर रानी आई तो? रानी आई तो तुम होटल चलाना और मैं साथ दूंगा। हाँ, मैं अपने पति और सास का भी साथ चाहती हूँ। अरे, मुझे भी तो अपनी पत्नी का साथ चाहिए। मैं उसे मनाऊंगा। मैं तो उसे दूर जाने का कभी सोचता तक नहीं। कम से कम अब तो समझने की कोशिश करो। शारदा, चलो।
आने लग गई तो तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई। मेरे कमरे में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों? क्या मुझे अपने पति के कमरे में जाने से पहले टोकन लेना होगा? आप बेवजह मुझसे नाराज हो रहे हो और बहुत सोच रहे हो। ये लो मिठाई। मैंने अपना एक लेवल बनाकर रखा था, लेकिन तुमने उस आदमी के साथ मिलकर मेरी इज्जत को सड़क पर ला दिया। तुम गलत तरीके से कमाई कर रही हो और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब बताऊं? मतलब ये है कि देखो अपने आप को, क्या हो तुम और कौन हो। थू। इसी तरह समाज के लोग भी मुझ पर हंसते हैं। मेरी ख्वाहिशें, सपने, आकांक्षाएं सब फेक है। इस बात को तुम कभी नहीं समझोगे। कोई भी मुझे आसानी से बेवकूफ बना सकता है। बड़ी आसानी से मेरी गलती साबित कर दी। You made me a fool. मुझे पता है कि तुम तकलीफ में हो। तुम रो भी सकती हो, मैं तब भी तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। लेकिन जब तुम मेरा मजाक उड़ाती हो तो ऐसा लगता है कि दिल पे छुरा भोंक रही हो। मैंने इस होटल को शुरू करने के लिए बहुत मेहनत की है। सपोर्ट नहीं तो कम से कम मुझे विश तो कर दो। विश, विश। Wish you all the best. ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। मुझे तो लगता है कि तुम भी अपने घर में इस मिठाई को सेल नहीं कर पाई। तुम यहाँ पर कुत्ते का इंतजार कर रही हो क्या? चलो चलो मुझे दे दो, प्रसाद समझकर खा लूंगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि भगवान इस दुनिया में है भी। अपने पति जैसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तो चलो बताओ, तुमने कितने पतियों को देखा है? देखो तुम अब मजाक करना बंद करो, यहाँ मुझे रोना आ रहा है। पता है, आजकल सर दर्द के लिए दवा लेना बहुत ही कॉमन बात हो गई है। तुम इतनी तकलीफ में हो, इससे बुरी क्या बात हो सकती है? और क्या, तकलीफ में तो हूँ ही। जब से उनके साथ मेरी शादी हुई है तब से उन्होंने मुझे पत्नी की तरह नहीं देखा। तुम्हें पता है वो कैसे बात करते हैं? कोई भी पत्नी अपने पति से ऐसे शब्द नहीं सुनना चाहेगी। मैं कोई दूसरी औरतों की तरह मांगलिक पत्नी नहीं हूँ। मैं उनसे रोज ऑफिस जाते हुए मुझसे मुस्कुराते हुए टाटा बोलकर जाने को नहीं कहती। ना मैं सोने के गहने मांगती हूँ और ना ही उनसे मुझे ढेर सारा प्यार चाहिए। मेरे लिए 2 मीठे बोल ही काफी है। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ, सच में। जो मास्टर स्कूल में बच्चों को बहुत मारते हैं, वो अपने बच्चों को कभी 100% मार्क्स नहीं देते हैं। देखो तुम फिर से मजाक करने लगे ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तुम इमोशनल होती हो ना, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी हो जाती है। मैं तुम्हें एक फ्री में सलाह दूं क्या? अगर तुम हमारे सीरियल एक्ट्रेस की तरह आंसू बहाने के साथ साथ नाक से भी 2-4 आंसू टपकाओ तो और ज्यादा अच्छी लगोगी। मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अगर वो मेरे पास आकर कहती है कि वो बदल गई है और मुझसे प्यार करती है, तब भी भरोसा नहीं करता। उसका एटीट्यूड उसके लिए बहुत जरूरी है। रहने दो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि उसे पता चले कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अरे पार्थ, रहने दो। तुम दिलासा देने में बहुत कच्ची हो। जब कोई खुद ही रो रहा हो तो रोने वाले के आंसू को पोंछना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब वो नहीं कह रही थी, मेरा कटोरा तुम्हारे पास है।
ये लो सर। किताब कौन सा ये? क्या है? पता है मैं कब से यहाँ आना चाह रही थी। चलो पत्नियों को कैसे मनाया जाए उसकी किताब है। यहाँ आकर खाने का। अब अरे वो तुम्हारा बॉस क्या कह रहा था यार? बहुत अच्छे लोग। प्लीज सर। पूछो ही मत। जाओ। देखो आज के जमाने में मैं ही नहीं न जाने कितने लोग इस समस्या से परेशान हैं। तभी तो ऐसी किताबों की डिमांड बढ़ी है। क्या? पत्नियों को कैसे मनाएं? लेकिन किसकी पत्नी सर? कहने की क्या जरूरत थी? मेरी ही पत्नी है, जिंदगी नर्क बना दी है। पत्नी हमारा गला पकड़ कर बैठी है, हम करें तो क्या करें? जब गुड़ की गेंद को आग में फेंकते हैं तो क्या होता है? क्या होगा? पिघल कर नरम हो जाएगा बस। हाँ। ये किताब पढ़ो और नए फॉर्मूले अपनाओ। देखो पत्नी कितनी भी कठोर क्यों ना हो, उसका दिल पिघल ही जाएगा। और जानते हो कुछ महीने के अंदर प्यारा सा छोटा सा बच्चा होगा। कहा जाता है कि अगर हम बच्चे का प्लान जल्दी करते हैं ना तो अच्छा नहीं रहता है सर। अनु, वी आर हियर टू एंजॉय। इसलिए अपनी प्रॉब्लम को बोलकर पार्टी के मजे लो, एंजॉय करो। तुम लोगों को इनकरेज करने के लिए तो हम लोग पार्टियों पर इतना खर्चा करते हैं। चीयर्स, हैव सम बियर। बियर का टेस्ट लो, मूड का भी टेस्ट बदलेगा। हॉस्टल का सिक्योरिटी वाला कहता है कि इसका स्वाद गधे की यूरिन जैसा है। एक्सक्यूज मी। हे, सॉरी गाइस। आइए ना सर। चलिए कोई बात नहीं, हम ही आते हैं, हम चलते हैं भाई। एंजॉय, चीयर्स। थैंक यू। I can understand your situation and feelings. ये लो पियो। सर नहीं सर, इट्स ओके। ये तुम्हारे लिए लो ना। तुम उस पे लाइन मारो, तब समझ में आएगा कि तुम्हारी वाइफ ने जो प्रॉब्लम्स खड़ी की हैं उन्हें कैसे पॉजिटिव तरीके से लिया जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? सर सिर्फ इसलिए कि हमारा समय खराब चल रहा है हम जानवरों वाले काम नहीं कर सकते। अनु को मैंने पहले ही दिन जान लिया था, सब कुछ अच्छे से स्कैन किया था। आपको जिससे जो कहना है वो कह सकते हैं। Then what are you waiting for? See? अनु का पति तुम्हारी पत्नी पर ट्राई कर सकता है, तो तुम उसकी पत्नी पर कैसे ट्राई नहीं कर सकते? फालतू की चीजें सोचकर ऐसे समय बर्बाद मत करो। सर बात ये है। Listen, बात पूरी गर्म है, यही मौका है उसे पेचे में लेने का। जाओ उससे बात करो। मैंने बोला ना जाओ, सोचो मत।
अपने आप को देख बेशरम, तुमने उससे क्या कहा? हाँ, तुम्हें पता नहीं कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ? शादीशुदा तो मैं भी हूँ, लेकिन फायदा क्या हुआ? तुम्हें इनडायरेक्टली मेरे जैसा ही पति चाहिए, लेकिन अभी तक ये तुम्हें पता नहीं। और मुझे भी, मुझे तुम्हारे जैसी ही पत्नी चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं चाहता था तुम मेरी पत्नी बनो। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। मुझे इसमें स्वामी की कुछ गलती नहीं लगती, इसमें अनु की गलती है। क्यों जी, आप पागल हो गए हैं क्या? अपना राजनीति वाला दिमाग यहाँ मत लगाइए, इससे सिचुएशन और खराब हो जाएगी। वो हमारी बहू से किस तरह से बात कर रहा था, आप ऐसी कोई बात मत कीजिए जिससे हमारे बेटे की प्रॉब्लम बढ़ जाए। सुनो, मैंने उसकी कंपनी में पूछताछ की थी। वो उस गांव की लड़की को अपनी पत्नी के रूप में नहीं चाहता था, और ना ही अनु तुम्हारे निकम्मे बेटे को चाहती थी। और अगर हम उनके साथ जबरदस्ती करें तब भी उनका दिल बदलने वाला नहीं है, ये नामुमकिन है। स्वामी अनु को हमेशा से पसंद करता था। बदमाश, किसी और की पत्नी पर नजर डालने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे तो लगता है कि ये लोग जिस रिश्ते में हैं, उस रिश्ते में घर चलना मुश्किल है। इसलिए जो जिसे पसंद करता है वो उसके साथ रहे। क्या बंद करो अपना। सबसे पहले तुम माँ बेटे अपना रोना बंद करो। जब उन लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा तब उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर से। ये तुम्हारी गलत धारणा है। आप क्या कहती हैं बहन? हाँ, मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सब कुछ मैं इस बदमाश से पहले ही बोल चुकी हूँ। अब आगे इनकी जो मर्जी है वो इन्हें करने दीजिए। तुम क्या बोलते हो स्वामी? अगर वो तैयार है तो मुझे उससे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सब लोग समझते हो मेरे पास दिल और सपने नहीं है। मैं सोचती थी कि जिससे मैं प्यार करती थी उसके साथ एक बेहतर जिंदगी जीऊंगी, लेकिन उसने मेरा मजाक बनाकर रख दिया है। अब ऐसी बातें करके आप सब भी मेरा अपमान कर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे मुझे जानवर की तरह बेचने के लिए बाजार में खड़ा किया गया है। मुझ पे क्या बीत रही है ये कभी समझा आप लोगों ने? अरे ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता ही नहीं कि मैं जिंदा हूँ या मर चुकी हूँ। अनु, मैं अनु को चाहता हूँ पापा। प्लीज मेरे सामने कभी ऐसे बातें मत करना। मैं भी विलन नहीं बनना चाहता तुम्हारी जिंदगी में। चलो शारदा, चलो। पार्थ, स्वादिष्ट है ये खाना, वाकई बहुत स्वादिष्ट है। यही है जो सब कुछ मैनेज करती है। सब कुछ इसी की मेहनत का नतीजा है। खाना भी यही बनाती है। अरे मैं तो सिर्फ खाना तैयार करती हूँ, लेकिन ये सफाई, धुलाई, मेंटेनेंस सब कुछ यही देखते हैं। ये नहीं होते तो क्या ये होटल चल पाता? अपनी समस्याओं के आगे सर झुकाकर खड़े होने का कोई फायदा नहीं है। उसका समाधान निकालना ही सबसे अच्छी बात होती है। श्रुति, तुम उसकी पत्नी को सच सच बता दो और तुम मेरे बेटे को समझाओ। जो भी गलतफहमी हो उसे मिलकर दूर करने की कोशिश करो। पत्थर भी पिघल जाते हैं, फिर दिल क्या चीज है बताओ? ये तो किसी आइडिया से कम नहीं है मैडम जी, पक्का असर दिखाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि परिवार में बूढ़े लोग होना बहुत जरूरी है। I never expected this. I received escalation mail from the management. This is disgusting. We are getting humiliated in production. Shame on us. I need root cause for this. Please reply by mail. Get out now. सुनो, अगर मेरी टीम में किसी का मन नहीं लग रहा तो जस्ट गेट आउट ऑफ माई टीम। क्या हुआ अनु, क्या प्रॉब्लम है?
प्रॉब्लम मुझसे मत पूछो, उन महाशय से पूछो। ए स्वामी, क्या हुआ है? हाँ वो डाइनो, ये जिसने बोला है उसी से पूछ लो। ए, जबान संभाल कर बात करो। हम दोनों के बीच जो प्रॉब्लम है उसे ऑफिस से बाहर रख कर आया करो, नहीं तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। स्ट्रेंज, तो तुम मुझे सबक सिखाओगी? ठीक है तो सिखाओ। इस वक्त तुम्हारा हस्बैंड भी वहाँ घर के अंदर मेरी वाइफ को कोई सबक सिखा रहा होगा। मेरे हस्बैंड पर उंगली उठाने से पहले अपनी वाइफ को जाके सुधारो। बस करो तुम दोनों, सीन क्रिएट मत करो। देखो, तुम लोग अपनी ये प्रॉब्लम घर पर ही सॉल्व करो। ऑफिस के अंदर ऐसी बातें शोभा नहीं देती। देखा नहीं, घर का टॉपिक ऑफिस में किसने शुरू किया? यहाँ सारी गलती मेरी है ना। तुम और तुम्हारा पति, तुम दोनों तो दूध से धुले हुए हो ना। तुम अपनी हद पार कर रहे हो, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट से बाहर कर दूंगी। तुम और तुम्हारा एटीट्यूड, भगवान ने तुम्हें ऐसा पति तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से दिया है। हाँ हूँ मैं एटीट्यूड वाली, लेकिन तुम क्या खुद को बोलोगे जो दूसरों की वाइफ पर डोरे डालने की कोशिश करता है? हाँ हाँ, तुम मेरे सामने खड़े होने की हैसियत भी नहीं रखते हो। कम से कम तुम तो हैसियत की बात मत करो। तुम्हारी तो हैसियत एमएलए के लड़के वाली है ना। उसके अलावा कुछ भी सही या गलत पता भी है तुम्हें? क्या है ये? अरे इधर आओ, इधर आओ। तुम उस घर में जाओ, तुम यहीं चुपचाप रुको। अनु दीदी, क्या आप घर में हो? अनु दीदी, अनु दीदी, क्या आप घर में हो क्या? दीदी, दीदी। इस वक्त तुम यहाँ क्यों आई हो? पार्थ घर पर नहीं है। मैं आपसे बात करने आई हूँ दीदी। तुम्हारे पति ने ऑफिस में मुझे न जाने क्या क्या बोला, तुम अब उसमें घी डालने आई हो क्या? हाँ अनु दीदी, मैं पार्थ के बारे में बात करने आई हूँ। तुम कौन होती हो मुझसे दीदी बोलकर बात करने वाली? आखिर तुम हो कौन पार्थ के बारे में मुझे समझाने वाली? पार्थ बहुत अच्छे इंसान हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज यहाँ से चली जाओ। तुम्हें पार्थ के बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसके बारे में सब जानती हूँ। और आपको पूरे दिल से प्यार करते हैं दीदी। उन्हें समझने की कोशिश करो, वो आपसे बात करना चाहते हैं। उसने तुम्हारे साथ होटल शुरू किया, लेकिन मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। तो अब मेरे लिए वो क्या कर सकता है, बोलो? उन्होंने मेरे लिए होटल शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने आपके लिए होटल शुरू किया। You stupid fool! तुम्हें क्या लगता है मीठी मीठी बातों से मैं मान जाऊंगी? मैं ऐसे तुम्हारी बातों से कन्विंस हो जाऊंगी? वो आपके प्यार के काबिल बनने और अपने झूठ को सच बनाने के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो आपकी आंखों से आंखें मिला नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने आपसे झूठ बोला था, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आप उन्हें समझोगी और उनसे प्यार करोगी। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। वो मुझे तुमसे ज्यादा अच्छे से जानता है, समझी? अरे वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बात अगर तुम्हारी जगह वो खुद आकर मुझसे बोलता ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। वो झिझक रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई। आप एक बार उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आप उनके साथ खुशी से रह सकती है तो मैं होटल से दूर चली जाऊंगी। अरे रहने दो, मैंने देखा अनु दीदी बहुत अच्छी लड़की है। वो तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। वो तुमसे बात करना चाहती है। जाओ जल्दी। सच में? क्या तुम सच बोल रही हो? वैसे तुमने अनु से बोला क्या? लेकिन तुम्हारा पति बहुत कठोर आदमी है। श्रुति बहुत अच्छी लड़की है सर। आप बस उसे एक मौका दीजिए, अपने आप सब कुछ सही लगेगा। ऐसी पत्नी पाने के लिए बहुत पुण्य करने पड़ते हैं। मुझे पापी ही समझो, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तुमने पुण्य किया है ना, तो तुम ही उसे रख लो। सॉरी श्रुति। कोई बात नहीं, उन्हें एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। तुम घर जाओ। ठीक है। ओह, तो तुम आ गए। आओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। चलो बैठकर बातें करते हैं।
आ जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? इस तरह से तुम्हारा बात करना मुझे अजीब लग रहा है। अचानक से ऐसे मत बदलो ना, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। देखो, चाहे दुखी हो चाहे खुश हो, हमारी चीजें किश्तों में होनी चाहिए। मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि एक बार में सब कुछ सहन कर लूं। सबसे पहले मुझे घूरना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम चाहती क्या हो। तो तुम मुझे क्यों लाइक करते हो? हाँ, अगर तुम ऐसे पूछोगी तो मैं कैसे बताऊंगा, मुश्किल होगा। वो सब छोड़ दो, ये बताओ कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो? जब मुझे पता नहीं था कि मैं क्या हूं, तब मेरे पास बहुत सारी वजह थी। लेकिन जब मैंने तुमसे शादी की, उसके बाद मेरी वजह में भी बदलाव आ गया। जब तुमने सच जानने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ा, तब मेरा प्यार और ज्यादा गहरा हो गया। जब तुम अकेले बैठ के रो रही थी, तो प्यार करने की वजह में एक और बदलाव आया। अब तुम जब लगातार मुझे घूर रही हो, तो मेरी वजह फिर से हिचकोले खाने लगी हैं। सच कहूं तो मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बोलने की बहुत हिम्मत करता हूं, फिर भी नहीं बोल पाता। तुम्हारे लिए मेरे प्यार का मैच्योरिटी लेवल भले ही बदलता रहा, लेकिन मैं कभी नहीं बदला। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं और हर हाल में तुम्हें चाहता हूं। तुम मेरे साथ रहो, मुझे डराओ धमकाओ, चाहे कुछ भी करो, सब कुछ मैं झेल लूंगा। लेकिन अगर तुम कहोगी कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो मैं सच में मर जाऊंगा। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और इस स्टेज पर मैं ये पूछना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं अभी तक तुम्हारे धोखे से उभर भी नहीं पा रही हूँ। तुम बोल रहे थे कि तुम मेरे बिना मर जाओगे। तुम मेरे साथ रहने की एक वजह बताओ, एक वजह बता दो। Boss is calling. Please pick up the call. Boss is calling. Please pick up the call. Bloody rascal! तुम्हारी पार्टनर श्रुति पता है क्या बोलकर गई मुझे? बोल रही थी कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा। मैं क्या करूं बताओ? देखो अनु, मैं वाकई में तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो बाद में वादे से मुकर मत जाना। तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो ना? हम इतनी दूर तक आ गए हैं, कम से कम अब तो मेरा भरोसा करो। हाँ, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? मैं तुमसे फ्रीडम चाहती हूँ। हमेशा के लिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करना तुम। ना तुम्हारे पापा ना तुम्हारी माँ, कोई भी मुझे कोशिश नहीं करेगा मनाने की। नहीं, मुझे ये सोचकर भी शर्म आती है कि मैंने कैसे कोर्ट में तुमसे शादी कर ली। जब डिवोर्स फॉर्मेलिटी की बात आए तो मुंह बनाकर मत बैठ जाना। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे क्या चाहती थी, लेकिन मुझे तुमसे बहुत कुछ मिला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उससे मैं तुम्हें कैसे लौटाऊं। तुम्हें जो चाहिए मुझे बोल देना। क्या तुम मुझसे कुछ उम्मीद कर रहे हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तुम जानना चाहते हो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? वादा करो कि हंसोगी नहीं। तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, भले उसका टेस्ट कैसा भी हो। बस एक बार खाकर देखो, उसके बाद बताओ कि तुम्हें कैसा लगा, प्लीज।
बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है अनु। तुम उसे गलत मत समझो। जब तुम उदास होती हो तो उसे तकलीफ होती है। वो हमारा बेटा है, इसलिए वो अपने पापा की तरह बहुत हिम्मत वाला है, लेकिन मेरी तरह वो कमजोर दिल वाला नहीं है। वो ऐसा लड़का है जो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता है। माँ आपका हो गया ना, जल्दी करो, बाहर कैब इंतजार कर रही है। अनु मत जाओ बेटी। अंकल, आपने सही कहा था। मैं आपके पैसे वाली फैमिली में रहने के लायक बिल्कुल नहीं हूँ। उस दिन मैंने आपसे बहुत बहस की थी। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं आपसे माफी मांगती हूँ अंकल। कभी कभी हम उन लोगों को भी सी यू बोलते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं। ऐसा क्यों होता है? लेकिन तुमने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया। तुम्हें देखकर मेरा ईगो हर्ट होता है। तुम्हारा खाना बहुत टेस्टी था। उसकी वजह तुम ही हो। अगर तुमने मुझे कभी दोष दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अनु ठीक है, चले जाओ तुम। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई परी हो? मेरा बेटा तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा क्या? तुम मेरे बेटे के साथ रहने के लायक ही नहीं हो। जाओ। श्रुति, श्रुति कहाँ हो तुम? श्रुति बेटा, श्रुति कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई हो तुम? कहाँ जाकर ढूंढूं तुम्हें? कब से ढूंढ रही हूँ, कहाँ हो? हे भगवान, ये लड़की कहाँ चली गई है? स्वामी, श्रुति कहाँ चली गई? वो घर पर नहीं है। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, रुको तो सही। सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? श्रुति सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। अरे बेपरवाह इंसान, अरे रुको तो सही। नहीं मिल रही है ना, तो मंदिर जाके भगवान से थैंक यू कहो। ये कैसी बातें कर रहे हो बदमाश? मैं भगवान को थैंक यू कहता हूँ। कम से कम उन्होंने तो मेरी सिचुएशन और फीलिंग समझी। आज सुबह से तेरी बीवी गायब है और तू भगवान का शुक्र मान रहा है। हमारी शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन वो मेरे साथ कभी पत्नी की तरह नहीं रही। और तूने तो बड़े पतियों वाले फर्ज निभाए हैं। अगर वो मुझसे ज्यादा दिलचस्पी पार्थ में दिखाती है तो आप मुझे बताइए, मैं उसके साथ पति वाला फर्ज कैसे निभाऊं? बाहर निकल तू। क्या हुआ सर? लाना बाहर निकल। सबसे पहले मेरा कॉलर छोड़ो। क्यों कॉलर छोड़ू? तेरी तो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो ऐसे बोल रहा है? तुझे क्या अपने बाप के नेता होने की गर्मी चढ़ी है क्या? स्वामी, बेवजह राई का पहाड़ बनाना तेरी आदत है। मन तो करता है तेरे पैर तोड़ दूं। तू श्रुति का पति है, इसलिए चुप बैठा हूँ। अरे छोड़ो मेरे बेटे को, मैं बोल रही हूँ छोड़ो मेरे बेटे को। छोड़ मेरे बेटे को। स्वामी छोड़, हट। क्या कर रहा है तू? मेरे बेटे क्या कर रहा है? इस तरह लड़ क्यों रहे हो? हट क्यों गया? क्या हो गया? डरता नहीं तेरे से। अरे तू अपनी बीवी को नहीं रोकता है, मेरे बेटे को मारने आया है। इसके पापा जानेंगे ना तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, तेरे टुकड़े टुकड़े करके सड़क पे फेंक देंगे। काम नहीं करेगा यहाँ से। माँ, तू सच में बहुत महान है। कम से कम अब तो मेरी सिचुएशन और फीलिंग समझ। यही है वो जिसने तुम्हारी बहू को बहकाया। जाकर उसे क्यों नहीं मारती? अरे दुनिया में मुझे आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है। रास्ते में खाना बेचने वाले के लिए तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर हाथ उठा रही हो। हाल में जाओ,
बाहर में जाओ सब। क्या कर रहा है तू? अरे स्वामी, तू घर के अंदर जा बेटा। आंटी ये सब क्या है? जा पार्थ। श्रुति कहाँ है? पार्थ, मुझे वो सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। क्या? तो फिर चलो उसे ढूंढते हैं ना। चलो। तुम उसे क्यों ढूंढोगे? तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है? उन्हें जो करना है करने दो। छोड़ो मुझे। श्रुति एक मासूम लड़की है, उसने खुद को कुछ कर लिया तो प्लीज आंटी उसे ढूंढने चलते हैं ना। घर के अंदर चल तू। उसके मरने से ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? बोलो ना। उसे मरने दो, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपने घर के बारे में सोचो, जो होगा मैं खुद संभाल लूंगी। उसका पति खुद उसे नहीं चाहता है, उसके मरने या जीने से किसे तकलीफ हो रही है? ये सब क्या चल रहा है मिस? सासू माँ ने कहा था कि मैं कमरे में खुद को बंद कर लूं ताकि उन्हें पता चले मेरे पति मेरी कितनी चिंता करते हैं, इसीलिए मैं चुप रही। अब चलो जल्दी होटल जाते हैं, दिलीप अकेले कैसे संभाल पाएगा? Please try again. Please try again. Please try again. मेरे लॉगिन का टाइम हो रहा है और कार्ड एक्सेस नहीं हो रहा। चेक करो क्या प्रॉब्लम है। Excuse me, sir. May I know your name, sir? गोस्वामी। Sir, can I have your ID? अरे लॉगिन के टाइम पर ये सब क्या हो रहा है? आप प्लीज बैठ जाइए। सर 2 मिनट सर, 2 मिनट। Mr. Goswami? Yeah. I'm Pallavi from HR department. Can I have your laptop, please? Sure. इसमें कोई पर्सनल डेटा तो नहीं है ना? No, no. Okay. I have my personal laptop for that. All right, Mr. Goswami. So you must be aware of the cost optimization that's happening across the company. So our list has your name. If you're ready to put down your papers today, they will consider it as normal exit. Otherwise, we'll have to give you a termination letter. And then you can't expect any benefits from us. Thank you. What did you just told? Are you kidding me? What's your name? What's your name? I'm Pallavi from HR. Look, Pallavi, you can't do this. I'm working here from past 3 years. Last year, I got the best employee award also. Don't you have a heart? Listen. I'm not authorized to give you an extension or something else. I'm just here to complete your exit formalities. Oh God. You just wait, okay? I'll just call the higher authority. फिर तुम उनसे बात करना, ठीक है? किसी को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं No. I'll just call. Wait. Okay, just wait. This is happening as per the contract you have Okay, I signed. agree for you. Just wait. The line is getting connected. Okay, just wait. See, whether or not you have to stay in the company is completely company's decision. Huh? It's clearly mentioned in the contract letter. Did you not read the contract letter before signing it? The person you are calling is currently busy. Please call again later. हेलो। व्हाट? कौन सा हॉस्पिटल? कोई नहीं समझ रहा है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। नौकरी से निकाल दिया तो ये इतनी बड़ी बात हो गई। जो खुद को मारने जा रहे थे, नौकरी छूटने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। कंप्यूटर तुम्हें सिर्फ पैसे कमा कर दे सकता है, लेकिन शांति नहीं। कंप्यूटर और इंसान के बीच के फर्क को समझो। तुम लोगों से प्यार करना सीखो। समझो कि अपने कौन है और कौन नहीं। देखो, एक बार उसे देखो। तुम्हें उसकी तरह निस्वार्थ भाव से कोई प्यार नहीं कर सकता है। कम से कम अब तो समझो कि कौन है तुम्हारी तरफ।
जाएगी ना बदमाश? हाँ। आप कब तक इन्हें समझाती रहेंगी? मुझे नहीं जरूरत है इनकी। मैं इस तरह और नहीं जी सकती। आपने ही मुझे इस रिश्ते में फंसाया है। अगर मैं आपके लिए एक बोझ हूँ तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। एक्चुअली क्रॉस ऑप्टिमाइजेशन लिस्ट में तुम्हारा नाम भी था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए फाइट की और स्वामी को टर्मिनेट कर दिया। जब वो मेरे सामने तुमसे लड़ा तो मैं कैसे छोड़ सकता था? मैंने ये तुम्हारे लिए ही किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या तुम सच में मेरे बेटे से दूर जा रही हो? आपने जो प्लान बनाया था उससे काम नहीं बना, इसीलिए मैंने अपना एक नया प्लान बनाया है। अब आप मेरा नाटक देखिए। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम अभी भी बिल्कुल नहीं बदले है ना? एटलीस्ट क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम कैसे विश्वास कर सकते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? अगर तुम किसी से नाराज हो तो तुम मुस्कुराते हुए अपनी नाराजगी छुपा सकती हो, लेकिन तुम गुस्से के पीछे अपने प्यार को ज्यादा देर तक बिल्कुल नहीं छुपा सकती हो। क्या तुम्हें कुछ मालूम है? जो भी मेरे साथ केयरफुली रहना चाहता था वो केयरलेस होकर पेश आ रहा है। मेरी तकलीफ के आगे तुम्हारा प्यार कुछ नहीं है। तुम सच में घमंडी हो ना? तुम कभी नहीं बदलोगी ना? अगर कोई सुनने को तैयार है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल दोगी। हर कोई अपने अपने काम में बिजी है। किसी और की देखभाल करने के लिए किसी के पास पेशेंस और टाइम नहीं होता है। हाँ? इस दुनिया में सब कुछ फर्जी है। हम कुछ भी करें, दुनिया हमारी कमियां निकालती रहेगी, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे कमजोरी से खेलते हैं। आखिर तुम ऐसे लोगों को एंटरटेन क्यों करती हो? क्या मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है? हाँ? क्या मैं ये जानने की कोशिश नहीं करता हूँ कि तुम कैसी और क्या कर रही हो? तुम मुझे चोट क्यों पहुँचा रही हो जबकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे चैन से रो लेने दो। हर कोई मुझे विलन की तरह नजर आने लगा। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रुकी ना। क्या तब तुम्हें मेरे अंदर प्यार नजर नहीं आया तुम्हारे लिए? लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? हाँ, तुमने मुझे श्रुति के भरोसे छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि मैं हर रोज मर रही हूँ। एक बार तो माफी मांग लेते। अगर तुमने मुझसे सीने से लगाकर एक बार माफी मांगी होती तो मैं कब की मान चुकी होती। तुमने मुझे कभी कन्विंस ही नहीं किया। कहाँ है तुम्हारी पार्टनर? वो अपने सास के साथ गांव चली गई। तब तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब उस डब्बा होटल को बंद करते हैं और एक महंगा रेस्टोरेंट खोलते हैं। वैसे भी मैंने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया है। ये तुमने बहुत अच्छा किया। हम साथ में होटल चलाएंगे।